जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की फ़िटनेस को लेकर। विराट कोहली की फ़िटनेस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, और साथ ही दोस्तों अभी तक पाकिस्तान अपनी एमसीजी की हार को भुला नहीं पाया है। विराट कोहली की फ़िटनेस की दुनिया दीवानी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की एक वुमेंस टीम की कैप्टन है, वो विराट कोहली की फ़िटनेस की दीवानी हुई पड़ी हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली के बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। जय हिंद। आइए देखते हैं। उस रात की अगली सुबह थी जिस दिन पाकिस्तान एमसीजी पे इंडिया से हारा था। 3-3.5 घंटे का अगर होता है ना, तो 3 घंटे पाकिस्तान वो मैच जीत रहा था। सही बात, ऐसा ही है। ठीक है। और जब आपकी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा हो ना कि एक बंदा अकेले आपको ऐसे हमें भी नहीं यकीन आया। ठीक है। और मजे की बात है, जब अगले दिन मैं इनसे मिला, इन्होंने भी कहा कि यार मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ। बात आप करते हैं किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग खाक कर लेगा, केपेबल ही नहीं है भाई। वो ये है स्टार जिसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. यहाँ पे कोई फिटनेस ऐसी सेलिब्रेशन करे उसे क्रैम्प्स पड़ जाएं। वहाँ पर भी कार्ब्स हैं ही नहीं ना, वो तो मीठा तो खाते ही नहीं है, वो बाकी चीजें बड़ी अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं। किसका पेट निकला, मुझे पेट बताइए। आबिश भाई को तो नहीं, आधे से ज्यादा आपके 80% प्लेयर्स जो खेल रहे हैं सबके पेट निकले हुए हैं। They don't seem athletic at all। या आपको पेट से मसला क्या है पहले ये बताओ। मुझे है वो एथलीट्स इतने सारे इधर ही बैठे। फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूं, इतने इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने, निहारियां खाने ने। भाई कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब इन प्रोफेशनली यू गाइज आर बीइंग गेटिंग पेड playing for your country and there has to be a certain criteria। यार विराट कोहली के करियर को हम एक वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। विराट कोहली तो हमें के लिए कोई कहते हैं 1000 से 2000 पन्नों वाली किताब लिखनी पड़ेगी। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। लेकिन विराट कोहली तुम छोड़ तो जाओगे, लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं बोलेंगे। ये जनरेशन ठीक है, ये तुम्हें नहीं बोलेगी। One more time यार, एक दफा आए दोबारा, वापिस आए दोबारा के कहे। बाय गॉड विराट ना एक विराट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। वो हमारे ना कहते हैं ना खून की रगों में दौड़ता है विराट का नाम। तोड़ दिया उसने दिल। तुम्हारे बगैर क्रिकेट यार हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। गूस बम्प आते हैं। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए किसी भी सीरीज के लिए उतरेगी जिसमें ना ही रोहित होगा ना ही विराट होगा। हम क्या कैसे देखेंगे यार वो वाला। सोशल मीडिया पे स्पेशली जाके मैंने कहा कि यार प्लीज अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले। तो आई थिंक कोई उसको कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी ज्यादती होगी। विराट कोहली एट द मोमेंट इज अ किंग इटसेल्फ हिमसेल्फ, कि वो कहीं पे भी खड़ा हुआ है, कोई उसके पास भी नहीं है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। हाँ, और फॉर्मेट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में इससे शानदार बैट्समैन शायद ही पहले आया हो। यस, डिफरेंट एराज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो मैच विनिंग एबिलिटी है, वो शायद इससे पहले किसी और प्लेयर के अंदर हो। विराट कोहली की आखिरी जो मैंने वीडियो देखी उसमें बता रहा है कि 90% जो उसकी डाइट है 24 आवर्स में, वो स्टीम्ड है या बॉइल्ड है। सर विराट कोहली ने 5 साल से राजमा चावल नहीं खाया। नहीं, ये फिटनेस की वजह से। सर वो अपना पानी भी कहीं बाहर से मंगवाता है। वो डिफरेंट किस्म वाटर पीते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये तो मतलब यानी एक इंसान अगर ये सब कुछ देखे, एक इंसान अगर ये चीजें करता तो उसका लेवल तो चेक करें। मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स है, आप टैलेंटेड है, अच्छे, उसके ऊपर फिटनेस होगी तो आप तो टॉप प्लेयर हो गए ना। विराट कोहली अगर है, उसकी फिटनेस चेक करें, उसकी स्प्रिंट चेक करें, उसको कहीं पे भी खड़ा कर दे, स्लिप में, पॉइंट में, थर्ड में, वो आपको उसी तरह नजर आएगा। 2 रन की बजाय 1 रन देगा। फिटनेस बहुत मैटर करती है सवेरा आपके। आप विराट कोहली को देखो ना, 36 साल की उम्र में कितना सुपर फिट है और क्या जबरदस्त वो गुफ्तगू। तस्वीर भिजवाई किसी ने विराट कोहली की शर्टलेस, 8 पैक्स बने हुए, रिप्ड है, रिप्ड। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया क्रिकेट के लिए। देखिए, आई थिंक जो उनकी पिछले 1 साल में देखे तो वो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर। फिर उसने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया को जिताया। जब उनकी वो स्ट्रगल कर रहा था, टीम आउट हो गई तो वो ले गया मैच। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को उसने मैच जितवाया। वर्ल्ड कप इंडिया में हाईएस्ट रन गेटर था। टेस्ट मैचों की सीरीज में उसके फेलियर्स आए हैं, लेकिन इतनी पैथेटिक विकेट्स थी इंडिया में। मुझे बताएं किसी बैट्समैन ने उधर रन, ही इज स्ट्रगलिंग। आई थिंक ही इज इन दैट सॉर्ट ऑफ अ जोन जहां पर सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आई थिंक परहैप्स ऑन बेटर पिचेस जहां पे फास्ट बॉलिंग को खेलना पड़ता है, ही माइट
यू नो गेट इन द रन ऑफ प्ले और वो दोबारा करना शुरू हो जाए, क्योंकि वो फिट है, वो लेथार्जिक नहीं लगता। ये तो उसका डिसीजन है। वो लोग 6 करियर्स में भी इतना कुछ नहीं करते जो उसने एक में कर लिया। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें 36 साल की उम्र में। फील्डिंग में फील्डिंग आपको 75% मैचेस फील्डिंग जितवाती है। अगर आप फील्डिंग के अंदर फिट नहीं है, एक्सपोज हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएगा टीम को कि यार अगर इसकी तरफ बॉल गई तो 2 रन हो जाएंगे या 3 रन हो जाएंगे। अब वो फिटनेस मेन चीज है आपकी मेन, आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। का जो कोच है, फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच भासु शंकर, वो 16 साल से टीम के साथ है। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन आपको चाहिए, जिस नाम की चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, और इसको मेक श्योर कोई करना इसलिए नहीं चाहता कि उनके इंटरेस्ट की चीज नहीं है, ये चीजें उनसे बालातर है। वो इसके लिए ना एजुकेटेड है, ना लिटरेट है, और ना उनका पर्सनल इंटरेस्ट। विराट कोहली की आखिरी जो मैंने वीडियो देखी उसमें बता रहा है कि 90% जो उसकी डाइट है 24 आवर्स में, वो स्टीम्ड है या बॉइल्ड है, जिसमें सैलड्स हैं और बीन्स हैं। हमारे प्लेयर्स तो अमेरिका जाके कढ़ाइयां खाते हैं, यहां पाकिस्तान में आए तो पीएसएल के दौरान खाबे खाते हैं। तो इनका क्या मुकाबला है विराट कोहली से? और ये तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये तो देखे ना, ये तो हम आज की मॉडर्न डे की बात कर रहे हैं, जब बहुत आगे चली गई है स्पोर्ट्स में, जिस किस्म का आपके डाइट, फिटनेस, तमाम चीजें। गो बैक 40 इयर्स, इमरान खान जब कैप्टन था, तो काइंड ऑफ डिसिप्लिन जब उसने किया था, तो उसमें तो मेरा ख्याल है आपकी टीवी वाले भी और कैमरा वगैरह भी मेरा ख्याल है इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि एक मिसाल कायम की थी कि जी क्या रिक्वायर्ड होता है। आई मीन आप ये कोई छोटा मोटा गलियों के तो क्रिकेट खेल नहीं रहे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। यू हैव कम्पीटिंग विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू परफॉर्म एट द मैक्सिमम पोटेंशियल जो आपका है। तो उस किस्म के डिसिप्लिन, उसमें खाना पीना भी, उसमें भागना, ट्रेनिंग करना, स्टेमिना बिल्टअप करना, नेट्स करना, वो सारी चीजें सब। वहां पे एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप डोमेस्टिक के मैचेस भी नहीं खेलेंगे, अगर आप सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और अगर आप डोमेस्टिक को भी तरजीह नहीं देंगे, तो आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं आएगा। सर विराट कोहली ने 5 साल से राजमा चावल नहीं खाया। नहीं, ये फिटनेस की वजह से। सर वो अपना पानी भी कहीं बाहर से मंगवाता है, वो डिफरेंट किस्म वाटर पीते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो मतलब यानी एक इंसान अगर ये सब कुछ देखे, एक इंसान अगर ये चीजें करता तो उसका लेवल तो चेक करें। टीम पे तो वो तो मास्टर था रन चेस करने पे। वो भाई आप सोच भी नहीं सकते थे कि विराट कोहली की वजह से इंडिया ने कितने मैचेस जीते, और वो जब कप्तान भी था। हमारा मेलबर्न वाला भी तो गया था। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मेलबर्न वाला भी गया था। तो वो क्या था, वो क्या 50 ओवर की क्रिकेट थी? नहीं, फिर और ले गया था विराट कोहली, ले गया 4 विकेटें गिर चुकी थी, फिर भी ले गया वो मैच, ले गया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कि 3 ओवर में कोई 40-40 रन चल रह गए थे, ऐसा ही था। ठीक है, तो वो रन बना के चला गया मैच। हमारे साथ हुआ है पिछले 2, 2.5, 3 सालों में। ये 2019 से शुरू हो गया था और अब हम कंप्लीटली इररेलेवेंट हो गए। तो ये सोच लेना कि हम कहीं इंडिया से मैच जीत जाएंगे और ये परसेप्शन रखना, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर हम फूल्स पैराडाइज में थे। क्योंकि हम लोग बिल्कुल वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, हमारी क्रिकेट पीछे रह गई है, मॉडर्न क्रिकेट ट्रांसेंड कर गई है और हम इररेलेवेंट हैं। तो ये है आपकी हकीकत कि अब आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम हैं। आप भूटान से जीतें, आप अफगानिस्तान से तगड़ा मुकाबला, मैं आई एम प्रीटी श्योर अफगानिस्तान भी आपको ढेर कर लेगा जो उनकी क्वालिटी और स्पिन है। तो अब आप उस लेवल पे देखा करें, नेपाल, ओमान, और अब ये भूल जाए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको कभी आप अपसेट कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया के क्रिकेट के लिए, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। आप जरा इंटेंट देखें ग्राउंड के अंदर, उनकी फील्डिंग देखें 36 साल की उम्र में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है ना, वो 1 को 2 करते हैं, जहां पे 1 होता है नॉर्मल। एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर। हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे? वो आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? 3 चीजों से एक चीज ऑलरेडी कम हो गई, फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो। देखिए, जो बंदा एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील। तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है। वो देखे कि सबसे टफ चीज है खाना, और सब कॉन्टिनेंट में जब हमारी जुबान को टेस्ट लगा हुआ है, तो हम एक दिन डिसिप्लिन लाइफ गुजार लेंगे, दूसरे दिन गुजार लेंगे, तीसरे दिन गुजार लेंगे, चौथे दिन कहते हैं यार नहीं, कुछ थोड़ा सा ना ऐसा खाना मिल जाए जिससे जो है ना एक सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए।
लेकिन वो बंदे की हैबिट्स हैं और वो हैबिट्स जो है वो एक चीज से नहीं आती। वो रन्स बनाना, वो चेजिंग में रन्स बनाना, गेम अवेयरनेस, वो सारी तभी आती है जब आपकी आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड वो डिसिप्लिन। Virat Kohli, I just like his style. I love his competitiveness, and I think he will be the one who would be the most successful because I'm a fan of Virat Kohli. विराट के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेस करते हुए 8,000 रन्स चेस करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें, देन सिंगल्स कितने उनके, 5,820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8,000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8,000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज में 8,000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8,000 स्कोर हो गए सिर्फ चेजिंग के अंदर, सिर्फ चेज के अंदर। वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज़ अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। ये दिल वाले गुर्दे वाले प्लेयर हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो विराट कोहली एक एग्जाम्पल है दुनिया क्रिकेट के लिए। जिस इंटेंट के साथ है वो, जिस तरीके से बॉल पे पेस पे आते थे और ठक करके उनका थ्रो विकेट कीपर के पास जाता था, वो एक 19 साल के खिलाड़ी लग रहे हैं। वो जितनी एनर्जी उनकी 50 ओवर के अंदर, हम कहते हैं जी रिजवान साहब 50 ओवर विकेट कीपिंग कर लेंगे तो ओपनिंग कैसे करेंगे। भाई आप एक विराट कोहली को देखो, वो विकेट कीपर से ज्यादा मेहनत कर रहा है फील्ड के अंदर। वो बाउंड्री से पिच पे आ जाते हैं बॉल के बाद समझाने के लिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, विराट कोहली हर माँ का ख्वाब है कि उनका बच्चा अगर क्रिकेट खेले तो विराट कोहली। ये अपनाइए जो विराट कोहली के गेम की वजह से, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है, उसकी हरकतों में नहीं है, उसके डांस में नहीं है, उसके ड्रेसिंग सेंस में नहीं है, उसकी बैटिंग में है, उसका आर्ट उसकी बैटिंग है, यानी कि दुनिया एंजॉय करती है। बहुत सारे उनके पास, फील्डिंग भी उनकी बहुत जबरदस्त, बैटिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके पास। जी, भारत में काफी अरसे से काम कर रहे थे और क्रिकेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना चुके हैं आईपीएल के थ्रू। और उनके पास एक टीम नहीं है, ये 2 टीम्स हैं। उसके बाद जो स्टार्स इन्होंने जो पैदा किए वो सिर्फ इंडिया के नहीं है, वो ग्लोबल स्टार है। के भारत की बहुत मजबूत साइड है। लुकिंग एट द कंडीशन इन दुबई, आप देखें वो अपने 5 स्पिनर जो हैं अपने साथ लेके आए हुए हैं। उसकी कोई वजह थी, इसे कहते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अंदर। और प्रेपरेशन की हम बहुत बात करते हैं। इंग्लैंड की मजबूत टीम वो भारत के अंदर गई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। टोटल 8 मैच खेले उन्होंने, 5 T20 के और 3 ओडीआई के, और भारत ने सिर्फ उनको 1 जीतने दिया। हम वही टीम है कि जो कि बस रोना धोना किया हुआ था कि जी साइम, हाय मेरा साइम, हाय मेरा फखर। इस तरह नहीं होता, क्रिकेट टीमें इस तरह नहीं बनती हैं। आपको पूरी एक टीम बनानी पड़ती है। इंटेलिजेंस की बात करें, कोहली की जब बात हो रही है, विराट कोहली की, कि टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस, एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए। दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो। देखिए, कहते हैं ना एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज़ about achieving excellence. It is not about beating इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर। वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं। और इनकी क्रिकेट की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं। ये आज भी सिंगल उसी इंटेंट से, उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर। तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नज़र आएंगी। और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है, वो वाली शॉट्स भी आपको नज़र आएंगी। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। और
जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात है बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम, वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए हैं और पीछे भी उसको पता है ही इज गॉट पीपल हु ही कैन डिपेंड ऑन, जो खत्म भी कर सकते हैं गेम. सो ही डजंट हैव दैट एडेड प्रेशर दैट सम प्लेयर्स माइट हैव, के टोटल डिपेंडेंसी उसी पे. यार आई थिंक 2 बातें अगर समझ जाए ना बंदा के, एक देखते मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ. एक चीज़ ये बड़ी जल्दी से रियलाइज़ करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूँ. और मार्केट साइज देख, ह्यूज. इतने मार्केट साइज के बाद भी तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की बात है, सोचने की बात है. ROI क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या? ये रिजल्ट नहीं, वही मैं एक बात कर रहा हूँ. बैक इन डेज मैं कंपीट करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट. उसको मुबारक हो, इस एरा में पैदा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज़ को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है. ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है. अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं, मीडिया पे भी अच्छा बोलता है, चेस भी अच्छा करता है, स्टेज भी अच्छा करता है, डाइट भी अच्छी करता है, सब कुछ अच्छा करता है. इसका मतलब ये है कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. उन्होंने एजिलिटी की भी हफीज़ एक दफ़ा बात की थी अपने एक इंटरव्यू में, कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड. फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज़ फील्डिंग और अगर कोई कैच की तरफ उनको भागना पड़ता है तो वो जो एजिलिटी है वो 1-2 सेकंड उनको पहले पहुंचा देती है टू गेट अंडर द बॉल. आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इतनी इन डिटेल बात की थी, मतलब इन डिटेल बात की थी एंड वेल थॉट आउट कि हाउ उन्होंने लिंक किया था किस तरह से उनकी फिटनेस और एजिलिटी helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact कि उनकी calculations भी हुई हुई हैं कि एक सेकंड में बचा रहा हूँ उस बॉल तक पहुँचने. असल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि उनकी कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि इवन एक एज ए फील्डर ही डज नॉट वांट टू गिव इवन अ इंच कि यार ये यहाँ से कैसे गुजर गया. उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं. एज ए प्लेयर वो एक बॉल पे वो जो इंटेंसिटी और वो जो एजिलिटी और वो जो एफर्ट करके दिखाता है, he thinks, which is a right thing to think as a batsman, as a bowler, whoever you are, कि मैं अगर एक बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, आई एम नॉट लूजिंग माई एनर्जी, आई एम बेसिकली पुशिंग माई सेल्फ फॉर द थिंग जो मुझे बाद में फ़ायदा मिलेगा. उसकी एक बॉल के ऊपर जो वो पुश करता है, ही बिलीव्स कि उसकी बैटिंग में उसको उतना फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसकी बॉडी कम के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होती. छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप दरिया बनते हैं, कहते कतरा कतरा दरिया बनता है. तो दैट्स व्हाट ही डज कि उसकी स्मॉल एफर्ट, वो ये नहीं सोचता कि मैं एनर्जी लूज़ कर रहा हूँ, वो ये सोचता है कि ये मुझे पुश करेगा मेरी बैटिंग में और मैच विनिंग इंटेंसिटी को मेंटेन करने में. पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर डिस्कशन कर रहा है कि हमारी टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो विराट कोहली के आसपास भी आ सके या फिर विराट कोहली जैसी फिटनेस बना सके. दुनिया की क्रिकेट में विराट कोहली के जैसा ना तो कोई खिलाड़ी इतना फिट कभी आया था और आगे भी बहुत ही मुश्किल है जो इतना फिट हो और साथ ही साथ ऐसी परफॉर्मेंस हो. विराट कोहली ने सिर्फ चेजिंग में रन चेज करते हुए 8,000 रन बनाए हैं और उसमें से भी उसके 5,000 से ज़्यादा सिंगल है. उसने सिंगल दौड़ के रन बनाए हैं. इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है. पाकिस्तान की टीम में बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, गेंडे जैसी शक्ल है, बड़े भैंसे टाइप के. इसी पे वसीम अकरम को गुस्सा आ गया और वसीम अकरम ने कहा कि फिर मैं नाम लूँगा तो सब शर्माएंगे. विराट कोहली का पूरी दुनिया में फैन बेस जैसा है वो वैसा, भले ही वो T20 टूर्नामेंट खेले या नहीं खेले, लेकिन वो अपनी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. विराट कोहली ने जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का जो लेवल दिया है ना, उस लेवल पे बने रहना बहुत ही ज़रूरी है बहुत सारे खिलाड़ियों को, वरना वो टीम में बने रह नहीं सकते. जिस प्रकार से विराट कोहली ने अपनी फिटनेस बनाई और इतने लंबे समय तक खेले और वो T20 और टेस्ट मैच से उन्होंने संन्यास ले लिया. इतना बड़ा खिलाड़ी जिसको पूरी दुनिया में उनका फेस बेस है और पाकिस्तानी भी इससे पीछे नहीं है. वो भी विराट कोहली के बहुत ही बड़े फैन है. खासकर पाकिस्तानी महिलाएं विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है. विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं
तब उनकी परफॉर्मेंस का एक लेवल ही अलग होता है और वो एक अलग ही चार्ज में नज़र आते हैं विराट कोहली। और इस एशिया कप में विराट कोहली की कमी बहुत खलेगी, रोहित शर्मा की भी बहुत कमी खलेगी। वो भारत के सुपरस्टार हैं और वनडे में अभी तक वो है दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उम्मीद करते हैं वनडे आने वाले समय में जितने भी वनडे होंगे भारतीय टीम के और आगे वर्ल्ड कप आएगा 2027 का, उसमें दोनों हो और अच्छी परफॉर्मेंस भी करे और अच्छी उनकी फिटनेस भी रहे, ऐसी कामना हम सब करते हैं। तो आज का वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आप विराट कोहली, किंग कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और किंग कोहली के फैन होते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।